वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शिपिंग मेथड जो होते हैं, यानी कि शिपिंग कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन स्टोर पे या फिर किसी भी प्रोडक्ट पे। तो मैं उसके बारे में आपको इसमें कवर करने वाला हूँ। देखिए, जैसे अपन इसमें क्या है कि आप में भी हो सकता है फ्लैट रेट शिपिंग हो सकती है या फिक्स्ड प्राइस से शिपिंग हो सकती है या फिर किसी थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी सर्विस के थ्रू आप इसमें इंटीग्रेशन हो सकता है। अभी जैसे थर्ड पार्टी का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे अब ये है, देखिए, आप जो शिपिंग मेथड होते हैं, जैसे आपने ये देखा होगा फेडेक्स है, डिलीवरी है, और आपने एक्सप्रेस ई कॉम एक्सप्रेस है, ब्लू डार्ट है, और आपका डोट और जॉट है, और उसके बाद आपका बहुत से गाट ये हैं, और कितना आपने ये जो ई कार्ट वगैरह है जो आपका ये जो फ्लिपकार्ट यूज लेता है, तो आपको इनके साथ अगर इंटीग्रेट करना। अब ये देखिए, ये जो सिप्रोकेट है, सिप्रोकेट क्या है कि ये मल्टीपल चैनल के साथ इंटीग्रेट करता है ये। बट लेकिन अगर इनिशियली अगर आपको डायरेक्ट करना है, ये तो क्या होगा थर्ड पार्टी। लेकिन इंडिया में क्या है कि सबसे ज़्यादा सिप्रोकेट के थ्रू मतलब आप इस चैनल को यूज लेके वो शिपिंग वगैरह करते हैं। पर लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री आप देखते हैं, तो जैसे इसमें क्या है कि डिफरेंट, जैसे यूपीएस है, फेडेक्स, आरमैक्स है, ये टॉप टॉप कंपनी आपको दिख रही है। तो अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको क्या है कि प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप क्या करोगे, मैं आपको सर्च बता देता हूँ। आपको ये पहले आपको जब जैसे किसी भी वेबसाइट पे काम करने से पहले, यानी कि आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो कस्टमर से 2 क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट किए जाते हैं। स्पेशली मैं तो सबसे पहले करता हूँ कि आप उसमें कौन सी शिपिंग मेथड आप यूज लेने वाले हो और कौन सा पेमेंट गेटवे आप यूज लेने वाले हो, क्योंकि वो हमारे लिए या तो प्लगइन्स अवेलेबल हो गए या फिर ऑल डिफॉल्ट ऑलरेडी उसमें इंटीग्रेटेड हो गया, यानी कि डिफॉल्ट कॉमर्स के साथ आए हो। क्योंकि ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप क्लाइंट ने मांगा कि आपको मेरे को ये पेमेंट इंटीग्रेशन करवाना, ये करना, वो अवेलेबल ही नहीं है या फिर उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, तो आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप फर्स्ट उस पर जाइए कि जो उसका अवेलेबल है, तो उसको कस्टमर को इन्फॉर्म करिए या फिर आप क्लाइंट को इन्फॉर्म करिए, या अगर आपको डायरेक्ट फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर आपके अपने बॉस को, जो भी आप जिसके अंडर में आप काम करो, उसको इन्फॉर्म करिए कि ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अवेलेबल है तो ये चीज़ अवेलेबल है, इसका अल्टरनेटिव आप देख लीजिए, तो उसका सोल्यूशन निकाल के, यानी कि हाँ ये नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ये चलता है। तो मैं आपको यहाँ पर सर्च करके बता देता हूँ, जैसे फेडेक्स फेडेक्स फॉर कॉमर्स। ठीक है, तो अब आप ऐसे इस टाइप से सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो फेडेक्स फॉर कॉमर्स आपको यहाँ पर जाओगे तो फेडेक्स शिपिंग का ये आएगा। अगर आपको फ्री करना है तो देखिए, फ्लेक्सिबल शिपिंग फॉर फेडेक्स कॉमर्स, ये भी अवेलेबल है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आपको पेड मिलता है तो आप फ्री के लिए कोशिश करना, आपको फ्री मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसने फेडेक्स शिपिंग मेथड के लिए ये दे रखे, पर लेकिन इसका फ्री भी अवेलेबल है, जहाँ से फेडेक्स कॉमर्स आप इजिली कर सकते हो। ये आप इंस्टॉल करके आप फेडेक्स से इंटीग्रेट कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ये इस टाइप से मांगेगा, यानी कि जो वहाँ पर जो क्लाइंट का होगा, जिसके लिए आप इंटीग्रेट कर रहे हो, वहाँ से आप अकाउंट से ये चीज़ें आपको लेनी है, तब आपको ये डालने का ऑप्शन देगा। तो ये डाल देना है, सिंपल, कुछ नहीं करना। उसके बाद ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता रहेगा शिपिंग को। ये हो गया आपका थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो भी आपको जैसे आपको करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिए, जो उसका शिपिंग मेथड, शिपिंग कंपनी या कोरियर जो आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो फॉर कॉमर्स, तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा। उसको जो सॉल्यूशन मिलता है आपको, हाँ, ये प्लगइन मिलता है, जैसे मैंने अभी आपको सर्च किया। तो आपको क्या है कि ये नहीं कि आपको मैं इसमें बता रहा हूँ वही है, आप कैसे सर्च करके आप कैसे उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा, अगर पेड है तो उसको पहले उसको ट्राई करिए फ्री अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ पर ये अवेलेबल मिला, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मैं इसके साथ जाऊँगा तो ये वहाँ पर डाल सकते हैं। जस्ट इंस्टॉल करना है वहाँ पे, और डायरेक्ट आप वहाँ पर भी वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स में जाके आप वहाँ पर यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट उसमें इंस्टॉल कर सकते हो प्लगइन्स में जाके। ठीक है, एड न्यू पे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ शिपिंग जो है, एक तो हो गया थर्ड पार्टी, और एक होता है जो इन बिल्ड, यानी कि आपको फ्लैट रेट वगैरह अप्लाई करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको शिपिंग जोन आपको डिवाइड करने पड़ेंगे, शिपिंग जोन आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर आपको अलग अलग शिपिंग चाहिए, जैसे इस कंट्री के लिए मेरे को अलग शिपिंग चाहिए, दूसरे स्टेट के लिए अलग चाहिए, तो उसके बेस पर अगर आप जोन डिफाइन करोगे अलग अलग शिपिंग के, तो आपको ये जोन डिफाइन करने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या है कि अब जैसे डिफॉल्ट आ रहा है, तो डिफॉल्ट में क्या है कि सारे कंट्री या सारे जो लोकेशन है उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप शिपिंग जोन करते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर देता हूँ एड न्यू शिपिंग जोन। तो अब जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि शिपिंग जोन जो भी है, जैसे राजस्थान के लिए मैं अगर कर रहा हूँ तो राज, ठीक है, कोई भी आप रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पर। और जोन रीजन के जैसे आप यहाँ पर
राजस्थान, जैसे राजस्थानी इंडिया के है, तो आप इसमें भी अलग अलग सिटी के लिए वो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं राजस्थान इंडिया के लिए अगर मैं आप एक फ्लैट रेट ऐड करना चाहूँगा, एक फिक्स लोकल फ्री शिपिंग है और एक लोकल पिकअप है, तो फ्लैट रेट में अगर चूज करता हूँ तो ऐड शिपिंग मेथड, तो यहाँ पर ये शिपिंग मेथड ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कितना कॉस्ट मैं ऐड करूँगा। अगर राजस्थान से कोई कस्टमर बाय करता है तो उसके लिए शिपिंग क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दी उसको 10 रुपीज़, यानी 10 रुपीज़ उसको टैक्सेबल है, टैक्स नन, या आपको जो शिपिंग पे अवेलेबल यानी टैक्स लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे नो कर देता हूँ, यहाँ पर टैक्स जो डिफॉल्ट है वही रहने देता है, ठीक है। ये हो गया, नन कर दिया यहाँ पे। चलो मैं सेव कर देता हूँ, तो ये हो गया आपका फ्लैट रेट का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसी में अगर फ्री शिपिंग भी अप्लाई करना चाहूँ तो इसमें क्या है कि देखिए, चलो इसको फ्री शिपिंग को बाद में करेंगे, पहले आपको इतना करके देख लेते हैं कि राजस्थान से अगर आता है तो ये फ्लैट रेट अप्लाई होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया है। उसके बाद आप वहाँ पर जाके देखते हैं, अगर दूसरी उसके लिए दूसरे स्टेट के लिए आप अगर शिपिंग अलाउ करना चाहोगे, यानी कि शिपिंग ऐड करना चाहोगे, शिपिंग जोन आई थिंक हाँ ऐड हो चुका है, ओके। तो मैं दूसरा शिपिंग जोन ऐड करना चाहूँगा, तो शिपिंग जोन किसके लिए, तो आप ये देखिए किसी भी कंट्री के, जस्ट मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि आप इंडिया के लिए क्लाइंट के लिए काम करो, मे भी हो सकता है यूएस, कनाडा, लंदन वगैरह जो भी है, यानी कि आउट ऑफ कोई से, जस्ट इस सिंपल है कि आपको अगर शिपिंग करनी है बेस ऑन द स्टेट, बेस ऑन द कंट्री, बेस ऑन द सिटी, आप बेस ऑन द पर्टिकुलर जो जिप कोड होता है उसके लिए आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर चलते हैं इंडिया के लिए, चलो यहाँ पर देखते हैं, दिल्ली के लिए सेट करते हैं, दिल्ली से अगर कोई सेट मतलब आपका वो कोई यूजर प्रोडक्ट बाय करता है तो उसके लिए क्या शिपिंग अप्लाई होगी, तो मैं यहाँ से शिपिंग कर देता हूँ, फ्लैट रेट है। अगर वहाँ से अगर कोई बाय करता है, क्योंकि वहाँ से अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट लगने वाली है, तो वहाँ से 20 है, तो आप जो उसके बेस पे आप कर सकते हो, ठीक है। सेव कर दिया। उसके बाद आपका अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर, तो देखिए मैं कार्ट पे हूँ, कार्ट पे प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं ऑलरेडी, और मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर कैलकुलेशन आ गया है शिपिंग, जैसे इसमें चेंज एड्रेस करेंगे, अभी देखिए शिपिंग जो है वो प्राइस आ रही है किसके बेस पर, यानी कि ऑटोमेटिकली उसने जियो लोकेट के बेस पे उसने कर लिया, और उसके बेस पे उसने प्राइस को डिवाइड कर, यानी कि ऐड कर दिया फ्लैट रेट। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है, चलिए मान के चलिए यहाँ पर मैं डेली करता हूँ, ठीक है, डेली, तो यहाँ पर डेली आ जाएगा। और उसके बाद अगर इसको मैं अपडेट करता हूँ तो आप देखिए 20 आना चाहिए यहाँ पर, बूम, यानी कि आपका काम कर रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिपिंग। और उसके बाद आप ये देखिए इसके अलावा जो आता है, इसके अलावा अगर कोई और दूसरा जो अगर कंट्री, सॉरी जो स्टेट है अगर उसके बाद आता है, तो ये लक्षद्वीप है, अब इसमें देखिए शिपिंग अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है। तो आप ये क्या है कि अगर आपको डिफॉल्ट उनके अलावा कोई और आता है तो यहाँ पर जो लास्ट वाले दे रखा है ना, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर भी आप जो डिफॉल्ट यानी कि कोई भी नहीं है तो ये अप्लाई हो जाए, तो ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं शिपिंग मेथड आपको ऐड करना चाहूँगा से फ्लैट रेट, यानी कि दिल्ली और राजस्थान के अलावा जो भी अगर कस्टमर बाय करता है तो उसकी शिपिंग क्या लगने वाली है, तो इसके बाद शिपिंग लगने वाली है 25%, 25 क्या कहते हैं आपको उसको कॉस्ट आने वाली है शिपिंग की, तो ऐड कर दिया अपने 25। उसके बाद अगर अपन इसी पे कार्ट पे चलते हैं और कार्ट पे अपन रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए कि लक्षद्वीप पे 25 आ गया, क्योंकि वो दिल्ली और उसके अलावा है, तो आप यहाँ पर कोई सा भी करिए, दूसरा भी अगर आप दूसरा स्टेट और लोकेशन चूज करते हो, तो पौंडीचेरी अगर यहाँ से चूज करते हो, तो अगर इसको अपडेट करते हो तो आप यहाँ पर देखिए 25 ही रहेगा, क्योंकि वो है। अगर आप दूसरा जैसे दिल्ली वगैरह आप करते हो, जैसे राजस्थान में करता हूँ और राजस्थान में किया और उसको अपडेट करता हूँ, तो अब ये देखिए प्राइस जो इसके 10 आने वाली है, क्योंकि वो 10 वहाँ पे सेट कर रखी है। तो आपकी क्लियर हो गया होगा। अब आपने देखा होगा कि आपने जब
ई कॉमर्स वेबसाइट से आपको या कोई मोबाइल ऐप से आप प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपको ऑफर दिया जाता है कि आप इतने अमाउंट का प्रोडक्ट और ऐड कर लोगे तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। तो फ्री शिपिंग कैसे अप्लाई होती है पर्टिकुलर मिनिमम ऑर्डर पे या फिर मिनिमम अमाउंट पे। तो ये देखिए, अगर जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ शिपिंग मेथड और यहाँ पे करता हूँ फ्री शिपिंग। तो फ्री शिपिंग का क्या है, फ्री शिपिंग ऐड शिपिंग मेथड मैंने कर दिया और यहाँ पर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो फ्री शिपिंग किस पे अवेलेबल, फ्री शिपिंग रिक्वायर ए वैलिड फ्री शिपिंग कूपन, ए मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और मिनिमम और ये कूपन मिनिमम अमाउंट और एंड कूपन। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, यानी कि उस कार्ट का जो टोटल है ना वो मिनिमम होना चाहिए, तब उसके बाद आपका ये अप्लाई होगा फ्री शिपिंग। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट यानी कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100, मान के चलिए 1000 मैं यहाँ पे कर देता हूँ और अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर कूपन डिस्काउंट। अगर वहाँ पे कोई ओपन डिस्काउंट वगैरह दे रखा है तो आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो, अगर आपको कूपन डिस्काउंट के अलावा जो टोटल आ रहा है उसका वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया अप्लाई मिनिमम ऑर्डर और रूल्स बिफोर कूपन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको चेक और सेव कर दिया। अब ये देखिए ये कौन सा रूल्स था, लोकेशन कवर्ड बाय द अदर जोन, यानी कि राजस्थान और दिल्ली के अलावा जो है मैंने उसके लिए कॉमन ये अप्लाई किया है। तो मैं अभी देखते हैं, इसमें कार्ड पेज पे चलते हैं। तो मैं यहाँ से चूज करने वाला हूँ दूसरा, चलो स्टेट मैंने यहाँ से चेंज किया। अब ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 25 आ रहा है और जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है, यानी कि ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि क्वांटिटी या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐड करता हूँ जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। चलो मैं यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, तो ये कितने का हो जाएगा। अपडेट करते हैं, जो टोटल अमाउंट है कार्ट का वो कितना हो गया 1855। ठीक है, 1855 हो गए। अब यहाँ पर देखिए फ्री शिपिंग का और दोनों का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है तो अब उसके लिए फ्री शिपिंग का ऑप्शन आ गया और इसको डिफ़ॉल्ट अगर सेट करेंगे तो यानी कि ऑर्डर में जो डिफ़ॉल्ट आएगी तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। क्लियर, और उसके बाद अभी रिफ्रेश करोगे तो डिफ़ॉल्ट वही आएगा सेलेक्ट। रिफ्रेश, सही ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर चेंज होना है। चलो कोई नहीं, तो इसमें क्या है कि आपका फ्री शिपिंग का ऑप्शन हो गया, वहाँ से यूजर उसको फ्री शिपिंग को चूज करके वो चेकआउट कर सकता है। क्लियर, और आपको पेमेंट जो शिपिंग मेथड है आप उसको यूज लेना चाहोगे तो आप यूज ले सकते हो। अब ये देखिए कि यहाँ पर आ गया शिपिंग ऑप्शन। शिपिंग ऑप्शन तो क्या है कि जैसे आप यहाँ पे जाओगे, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर ऑप्शन है देखिए हाइड शिपिंग कॉस्ट अंटिल एड्रेस इज इंटर। आप यहाँ से चेकआउट पे कार्ट पे वहाँ पे जो होता है इनेबल शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पे, जब ये यहाँ से डिसेबल कर दोगे तो ये जो ये कार्ट का ऑप्शन आ रहा था, जो ये ऑप्शन आ रहा था ये वाला, ये नहीं आएगा। ठीक है, लेट रिफ्रेश द पेज। अभी देखिए वो चला गया, चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको इनेबल कर देते तो वो आ जाएगा हाइड शिपिंग कॉस्ट अंटिल एन एड्रेस। अगर आप इसको हाइड करते हो तो जब तक वो एड्रेस नहीं डालेगा तब तक वो शिपिंग प्राइस उसको नहीं दिखेगी। क्लियर, और यहाँ पे शिपिंग डेस्टिनेशन डिफॉल्ट कस्टमर शिपिंग एड्रेस, डिफॉल्ट कस्टमर बिलिंग एड्रेस, फोर्स कस्टमर बिलिंग एड्रेस। ठीक है, तो शिपिंग डेस्टिनेशन क्या है, तो डिफॉल्ट जो बिलिंग है जो नेक्स्ट उस पर आएगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जैसे ये है, अगर इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस चेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे जाता है जहाँ पे ये चेकआउट का है। ठीक है, तो ये बिलिंग इंफॉर्मेशन है और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखोगे शिपिंग एड्रेस, तो आप शिपिंग इस पर क्लिक करोगे तो शिपिंग एड्रेस का डिफरेंट ऑप्शन आ जाता है। पर लेकिन अगर इसको अनचेक करोगे तो ये क्या है कि जो बिलिंग एड्रेस है उसी के बेस पे शिपिंग एड्रेस लेता है। तो ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से आप डिबग मोड इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ये ऑप्शन हो गया। एक होता है अपना शिपिंग क्लासेज। शिपिंग क्लासेज क्या है कि आपके मान के चलिए कि आपके पास 100 प्रोडक्ट है किसी वेबसाइट पे, और तो उसमें से क्या है कि आपको क्लासेज यानी ग्रुप में डिवाइड कर देना। यानी कि आपका जैसे फैशन प्रोडक्ट है, फैशन प्रोडक्ट जो है वो ये शिपिंग अप्लाई होने वाली है, और आपके कोई डिजिटल यानी कि आपको सॉरी जो कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है उस पर ये शिपिंग अप्लाई होने वाली है। तो आपको क्या है कि जैसे प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वो क्लास चूज करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आप ऐड न्यू करा तो यहाँ पर दे सकते हैं जैसे फैशन। ठीक है, तो फैशन यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा, आई थिंक ये फैशन नहीं लेता है। चलो मैं इसमें डाल देता हूँ स्लग फैशन फॉर फैशन। ठीक है, फैशन, तो मैं यहाँ पर सेव कर दिया, सेव क्लास।
उसके बाद अगर मैं जैसे यहाँ से दोबारा इसको यानी कि एक नई क्लास ऐड करता हूँ, ऐड शिपिंग क्लास, और ये कर देता हूँ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मैं इसमें सिंपल डाल लेता हूँ, इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट हैं जो आएंगे इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक डाल दिया, और इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट है वो, और मैं यहाँ पे सेव कर दिया इसको। अब ये देखिए, अब ये तो आ गया। उसके बाद जो शिपिंग ऑप्शंस थे, ठीक है, तो शिपिंग जो ऑप्शन थे, मैं आपको सॉरी शिपिंग जोन में जो ऑप्शन थे जो अपने ऐड किए थे, तो उसमें क्या है कि जैसे क्लास चूज करने का भी ऑप्शन आएगा, यानी कि किस क्लास पे आप क्या अप्लाई करने जा रहे हो। तो जस्ट मैं आपको शो कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे गया, चलिए इस पे जाता हूँ, मैंने शिपिंग मेथड, ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है, और उसके बाद जैसे यहाँ पे गए फ्लैट रेट है, फ्लैट रेट में मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे शिपिंग कर वो आ गया। अभी देखिए शिपिंग क्लास कोस्ट, दिस कोस्ट ऑप्शनली बी एडेड द बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट शिपिंग क्लास। इस पे जो ये जो है, तो यानी कि जब ये प्रोडक्ट है तो इसकी प्राइस क्या रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक की और फैशन पे जो है उसकी प्राइस क्या रहेगी, जैसे यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर 30 कर दिया, और यहाँ पे मान के चलिए कि 40 कर दिया। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर नो शिपिंग क्लास कॉस्ट, यानी कि जो अगर शिपिंग क्लास नहीं है तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट 25 आए, ठीक है। तो यहाँ पर आया चार्ज शिपिंग ईच शिपिंग पर, यहाँ पर शिपिंग कैलकुलेशन टाइप है पर क्लास, चार्ज शिपिंग टू ईच शिपिंग क्लास इंडिविजुअली, और चार्ज शिपिंग टू मोस्ट एक्सपेंसिव है, तो इंडिविजुअली अपन डिफॉल्ट है उसको रहने देते हैं। ये हो गया सेव, ठीक है। तो ये तभी ऑप्शन आता है तब आपका वहाँ पर आपने शिपिंग क्लास ऐड कर रखी है। अब ये देखिए कि आप उन यहाँ पर जाते हैं, प्रोडक्ट में जाते हैं, तो प्रोडक्ट में गए, और उसके बेस पे अब जो ये मान के चलिए कि वहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट ऐड है, जस्ट ए मिनट, कार्ट के अंदर जाते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी होने वाले, मैं इसको आपको एक ही उसमें वीडियो में कवर करने वाला हूँ जिससे आपके क्लियर हो, ठीक है। बेल्ट है, बेल्ट इसमें ऐड है, तो मैं इसको बेल्ट वाले प्रोडक्ट है को, बेल्ट है, बेल्ट में देखिए यहाँ पर जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट एडिट करोगे तो अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि शिपिंग, जो इस शिपिंग का जो टैब होता है, स्क्रॉल करोगे नीचे, ठीक है, तो स्क्रॉल करोगे तो नीचे शिपिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट करने का। अब ये देखिए कि क्या है, बेल्ट, चलिए फैशन है, तो फैशन में आप इसको अप्लाई कर देंगे, ग्रुप हो गया, ठीक, उस पे ये अप्लाई होगी। अगर इलेक्ट्रिक आता है तो ये होगी, अदरवाइज क्या है कि वो फ्लैट ही सब पे एक ही शिपिंग अप्लाई कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनकेस आपको जो ग्रुप यानी कि जो प्रोडक्ट ग्रुप है उस पर आप डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई कर सकते हो। अगर मैंने इस पर सेव करिए, सेव करा, मैं इसको सेव करता हूँ, उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अभी जो आ रही है इसमें जो हुआ आ रहा है, और जो प्राइस है आई थिंक इसमें से फ्री शिपिंग भी अप्लाई कर किया हुआ है। अब ये देखिए ये आ रहा है, तो मैं इसको अभी 1 मिनट वापस वो कर देता हूँ जिससे वो फ्री शिपिंग की कंडीशन अप्लाई नहीं हो। अब देखिए वैसे भी होगा। अब ये देखिए जो फ्लैट रेट है, ठीक है, फ्लैट रेट उसने अप्लाई कर दिया क्लास के बेस पे, ठीक है। तो आपने वो जो इसने करा है, जो टोटल कर दिया उसका शिपिंग का। अब ये देखिए कौन सी शिपिंग अप्लाई हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस पे जाएंगे, तो इस पे जाएंगे तो इसमें ये वाला अप्लाई हुआ है, और हाँ, तो इसमें कौन कितने हैं, यानी कि चलिए एक ही प्रोडक्ट ऐड करते हैं इसमें, फिर अपडेट करते हैं, फिर एक्चुअली क्लियर हो जाएगा। रिफ्रेश, अब ये देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो फ्लैट रेट आ रहा है 80, क्योंकि इसका ये प्रोडक्ट अलग आ रहा है और इसका ये जो शिपिंग है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका आ रहा है 45, ये 55 आ रहा है। 55 किस बेस पर आ रहा है कि जो बेल्ट है इसमें कौन सी है, फैशन, फैशन है, तो फैशन पे कौन क्या अप्लाई किया था, फैशन, फैशन पे 30, ठीक है। तो आपका 20 प्लस ये आ गया, और नो कॉस्ट ये, अगर आप यहाँ से ये हटा देते हो तो आपके क्या है कि ओनली वही लेगा,
ठीक है, तो जो सिंगल प्राइस वो लेगा, तो आप डिवाइड हो गए इसके प्रॉपर, यानी कि आपका अगर फैशन कैटेगरी से आता है तो ये आएगा, देखिए अब ये सिंपल ये की चीज़ आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, शिपिंग जोन कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कहते हैं जो शिपिंग क्लास है वो कैसे अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन द ग्रुप प्रोडक्ट, यानी कि कैटेगरी बेस पे आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ आप ये करके देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाइए। ओके, सी यू, बाय।